आज होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो समझ में आ ही गया इतने दिन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है ना। ये तो पता लग गया कि एक्सपेंस है, राइट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं? अभी तक तुमने सिंपली कैपिटल दी तो इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया था, बट अभी यहाँ पे कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे कि हमें देखना है कि व्हेन कैपिटल स्ट्रक्चर डू नॉट चेंज, अगर हमें पता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही है, तो आईओसी इज चार्ज्ड ऑन कैपिटल इन द बिगनिंग। जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है उस पर हम आईओसी चार्ज करेंगे, और कैपिटल इन द बिगनिंग अगर नहीं दी हुई तो कैसे निकालेंगे? जो भी हमारी कैपिटल एट द एंड है, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तो जो भी कैपिटल एट द एंड है उसमें ऐड किया ड्राइंग्स। ये कौन से ड्राइंग्स हैं? ये ड्राइंग्स कौन से हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होते तो ये वाला केस ही नहीं बनता ना। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो नॉर्मल ड्राइंग्स है ये, और लेस कर देंगे प्रॉफिट्स। तो ये वाली फिगर करके हमें क्या मिल जाएगा? जो भी फिगर माइनस होती है उसे हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसलिए डाल देते हैं क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम होती हैं। वरना हम यहाँ तो लिख देते हैं लेस और यहाँ ब्रैकेट नहीं डालते और फिर हम कैलकुलेशन में सबको ऐड कर देते हैं, तो आपको याद रहता है कि हमें इसको माइनस करना है। ये सब करके जो फिगर आएगी वो आएगी कैपिटल इन द बिगनिंग, और उस पर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, छोड़ दी अब तो उसने, ये यहाँ तक लगाया था, उसने वहाँ पे अपना रास्ता बना लिया। फिर व्हेन कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस, तब हम आईओसी चार्ज करते हैं टाइम बेसिस पर। ठीक है, तब आईओसी चार्ज होगा टाइम बेसिस पे, कितनी कैपिटल कितने दिन रही। मतलब कि मान लो अप्रैल 1, 2024 को कैपिटल इंट्रोड्यूस की ₹2 लाख, फिर जुलाई 1, 2024 को एडिशनल कैपिटल लगाई 3 लाख, और फिर जनवरी 1, 2025 को विड्रॉल किया। अगर विड्रॉल वर्ड लिखा है तो विड्रॉल वर्ड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, क्योंकि अगर ड्राइंग्स होती तो वो लिखते हैं कि ड्राइंग्स इतने की हुई, ड्राइंग्स टर्म लिखते हैं। ड्राइंग्स टर्म जो होती है ये हमेशा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को एसोसिएट करती है। विड्रॉल टर्म जो होती है वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को एसोसिएट करती है। ठीक है, ये सब करने में इसने मान लो विड्रॉ कर लिया 1 लाख। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है, क्योंकि पर एनम है तभी हमें टाइम पीरियड की बात है। अगर पर एनम नहीं तब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर बार बार चेंज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये जो 2 लाख है इस पे 12%, कितने दिन रही है 2 लाख की कैपिटल? अप्रैल, मई,
जून, 3 महीने रही ना, तो 3 महीने का कैलकुलेट कर दिया। फिर कैपिटल कितनी हो गई, 3 लाख और लगाई, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख, तो 5 लाख 12/100। अब ये कितने दिन रही, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने। फिर 1 लाख विड्रॉ कर ली, 4 लाख, 12%। और ये जो 1 लाख विड्रॉ की करने के बाद कितने दिन बची, 3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो हमने जितनी कैपिटल, जितने मंथ्स रखी, उसके हिसाब से हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कर लो। ये आ गया 6000, ये आ गया 30,000 और ये आ गया 12,000। तो 42 रुपीज़ 48,000। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं। अब ऐसा नहीं होता कि 2 ही तरीके हैं, इन दोनों को मिला के भी तरीका निकल आता है एक और, कि दोनों का कॉम्बिनेशन, वो भी हमारा हो सकता है। लेकिन वो तरीका ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, आपको अगर ये दोनों आ जाएंगे तो वो भी इजीली आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, बाकी मेथड्स की कोई लिमिट नहीं होती है। अकाउंटेंसी में कोई लिमिट नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि यही मेथड्स होंगे। आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, कुछ भी टफ नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक वर्ड चेंज होते ही उसका ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है, और जैसे उसमें लिखा है उसके हिसाब से करना है। बातें यही है घूम फिर के। देखा जाए तो ये सिंपल इंटरेस्ट ही तो है जो तुमने बचपन में सीखा था, कुछ नया थोड़ी ना है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन ही तो है जो तुमने 11th की स्टार्टिंग में सीखी थी, कुछ नया थोड़ी ना है। बट हाँ, एप्लीकेशन चेंज हो रही है तो सारी नॉलेज वही की वही, बस उसको हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं नॉलेज को, उसको नॉलेज को अप्लाई करने के डिफरेंट वेज होते चले जा रहे हैं। जैसे कि 3+2 तो 5 ही रहना है, लेकिन अब तुम 3+2 अकाउंटेंसी में कर रहे हो। एप्लीकेशन ही तो चेंज हो रही है, नॉलेज तो वही चलती आ रही है ना, तो वही नॉलेज हमारी चल रही है, सिर्फ उसको एप्लीकेशन हम चेंज करते जा रहे हैं। तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, फिर आगे बढ़ेंगे। इस एग्जाम्पल को देखो, समझो। इसमें हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। अगर हम पहले वाला लेते हैं, व्हेन कैपिटल स्ट्रक्चर डू नॉट चेंज, तो हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, वो चाहिए। दूसरा हमने देखा ओपनिंग कैपिटल की इन्फॉर्मेशन तो ये गिवन है, लेकिन प्लस ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन है जहाँ क्या लिखा हुआ है, जहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज भी हो रहा है। तो दोनों मेथड का मिक्स हो गया ये। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिला के करेंगे। मतलब अब हम पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, ए और बी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड कितनी है, 3 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, एक तो ये है। फिर हमने इसमें ऐड क्या क्या करना है, एक तो ड्राइंग्स और दूसरा क्या करेंगे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स भी और विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी। क्यों, क्योंकि जब हमने क्लोजिंग कैपिटल ली होगी तो जो कैपिटल हमने विड्रॉ की थी वो माइनस की होगी ना। अब रिवर्स कर रहे हैं ना हम, जैसे ड्राइंग्स को रिवर्स कर रहे हैं ऐड करने के लिए, ऐसे विड्रॉल ऑफ कैपिटल को भी रिवर्स कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब विड्रॉ किया होगा तो माइनस किया होगा, अब वापस ऐड कर दिया। ठीक है, कितना कितना है, ड्राइंग्स है 30,000 और ये है 40, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल लेकिन किसका है, ए का तो कुछ नहीं है, बी का कितना है, ये आ गया 330 और ये आ गया 5 लाख। अब इसमें से लेस क्या करना है, प्रॉफिट्स
और एडिशनल कैपिटल, क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं ना, रिवर्स कर रहे हैं मतलब जो कुछ भी हम ऐड करते हैं वो लेस करेंगे, जो लेस करते हैं वो ऐड करेंगे, रिवर्स करते हैं ना, तो रिवर्स कर रहे हैं ना, ड्राइंग्स माइनस होती है ना, इसीलिए तो ऐड की। अच्छा चलो ऐसे देखो, समझो, जो हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है, उस ओपनिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं, ड्राइंग्स माइनस करते हैं ड्राइंग्स माइनस, विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस करते हैं, प्रॉफिट्स ऐड करते हैं, तब जाके हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलती है। यही तो होता है ना नॉर्मल प्रोसेस में, यही करते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे जाना है, तो सब कुछ रिवर्स कर देंगे। हमने सब कुछ रिवर्स कर दिया। प्रॉफिट 50,000 है, 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर एडिशनल कैपिटल, कितनी एडिशनल कैपिटल, एक ही है सिर्फ, कितनी, 80, इसकी तो कुछ है ही नहीं। अब ये हमारे पास आ गई ओपनिंग कैपिटल। तो पहले तो हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, कितनी हो गई, 1,10,000, मतलब ये हो गई 2,20,000 और ये हो गई 4,80,000। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो आईओसी निकालेंगे ए का। ए की 2,20,000 की कैपिटल, 12% इंटरेस्ट, कब चेंज हो रहा है इसकी कैपिटल स्ट्रक्चर, जुलाई 31, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने तक उसने ये वाली कैपिटल रखी है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसका चेंज हुआ ना कैपिटल स्ट्रक्चर, 2,20,000 से कितना हो गया, 80,000 और आ गई, 3 लाख हो गई इसकी कैपिटल, 3 लाख, 12%, 8 महीने तक रही। ये ए का आ गया। बी का, बी की कैपिटल थी 4,80,000, जिसपे 12%, 4 महीने तक, और फिर उसने विड्रॉ कर ली। कितने विड्रॉ किया, 60,000, यानी कि 480 में से 60 उसने विड्रॉ कर ली, तो उसकी कितनी बची, 420। 8 महीने तक ये वाली कैपिटल रही, समझे। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रहा है तब भी हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली, और फिर जब जब उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हमने इंटरेस्ट लगा दिया टाइम बेसिस पे। हाँ बोलो। वो बैंक का तो है एडिशनल कैपिटल, जुलाई को तो विड्रॉ की ना उसने बेटा 60,000, तो हमने इसलिए कम कर दिया ना उसका। तो अब ये कितना आ गया, ये आ गया 8,800 प्लस 24,000, तो ये कितना हो गया, 32,800, और इसका कितना हो गया, 19,200 प्लस 800, तो कितना हो गया 52,800। समझ में आया, क्लियर हुआ कि कैसे कर रहे हैं हम। नोट डाउन करो, नहीं समझ में आएगा मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। चलो कहानी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो तो तुम करके दिखाओगे मुझे अभी, दोनों का, ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है वो तुम करोगे। करो जरा पहले, फिर ट्विस्ट बताएंगे। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो।
फिर करते हैं ट्विस्ट की बात, साथ साथ करें, देखें कौन पहले करता है। खुद क्वेश्चन भी तो देखना। ए का कितना आया? 3450 और बी का 5650। ट्विस्ट क्या है? हमारा प्रॉफिट 5000 है, प्रॉफिट कम है, समझ रहे हो? इंटरेस्ट है ज़्यादा, तो यानी कि अब हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दे पाएंगे ना, क्या करेंगे? हमारा जो एप्रोप्रिएशंस हैं, नहीं, कैपिटल रेशो कैसे निकालोगे बताओ? यही तो ट्विस्ट है, वैसे तो कैपिटल रेशो में हो जाता। हमारा जो एप्रोप्रिएशंस है दैट इज मोर देन डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट है 5000, तो हम देखेंगे 3450 और 5650 की रेशो क्या है, क्योंकि प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। अब अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो 5000 को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या है ये रेशो, निकाल लें जरा। ये हो गया 69113, तो 69:113। इतनी गंदी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मुंह तो बनाओ मत। छह नंबर में आया था और ऑप्शन भी नहीं थी, और ठीक है। तो अब निकालो जरा इसका। निकालो, 5000 को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तुम लोगों ने कैसे निकाला है? ऐसे ही तो निकाला है ना। ए का ओपनिंग पे क्यों होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। 50,000 पर 6%, कितने दिन का? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ अक्टूबर, 7 मंथ्स। फिर 30,000 कैपिटल और हो गई, तो 80,000 पर 6%, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, बस 2 महीने। फिर 20,000 विड्रॉ कर लिया, तो 60,000, 6%, कितने दिन का? 3 महीने का। क्या पता तेरा सही हो, ये क्यों कह रहा है गलत आ रहा है? मैंने तो ये, हाँ हाँ, क्या पता तेरा सही हो इनका गलत हो। इतना कॉन्फिडेंस क्यों कि तेरा ही गलत है? इतने सारे एग्री हैं। कौन कौन, सबका एग्री कर रहे हैं? जरा बताओ इसकी वैल्यूज कितनी कितनी आई है। और बी का आएगा 80,000, 6%, 7 मंथ्स का। फिर 120, 6%, 2 महीने का। और फिर 1,10,000, 6%, 3 महीने का। तो ये कितना हो गया कैलकुलेट करके बताओ, इंडिविजुअल बताओ क्या वैल्यूज आ रही है।
मैम पहले वाले की आ रही है 1750 और दूसरे वाले की आ रही है 800 और तीसरे वाले की आ रही है 900। 69 वाली रेशो में 379.1 आ रहा है। 379.1 नहीं, गलत। एक बार चेक कर लो सर। ये कितना हो गया? 1750 एंड 825 3450। ये तो सही आ गया। इसका हो जाएगा ये कैंसिल 820 800 कैंसिल 1200 कैंसिल, ये हो गया 1650। तो 2 3 4046 भाई साहब, ये तो 4650 आ रहा है। 1895 2 3 4 हाँ 5650 ठीक है। मैंने वहाँ पर वो 10,000 यूनिट 20,000 हाँ कितना आ रहा है ये? एक सेकेंड, निकालो इसके रेशो। 1895.8 पक्का? कार्तिक बताओ। मेरा भी गलत ही आया था पहले। कॉन्फिडेंस कितना ही गलती आ रहा है, देखो तो सही एक बार। आ रहा था, अब देख। टोटल कितना बना इसका? 179 182 से डिवाइड कर रहे होंगे ना पहले। फिर से बोलो। 1895.6। तो अब देखो दूसरे को करने की जरूरत नहीं है, 0.6 है ना, तो 1896 कर दो और इसको कर दो 5000 माइनस 1896। मल्टीप्लाई करने में टाइम को खराब कर रहे हो। कितना आ गया? 4013। ये आ गया ना। एक ही के लिए मेहनत करनी है, दूसरा तो माइनस करके भी निकल सकता है ना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये तब जब ये एप्रोप्रिएशन था। अब अगर मान लो ये एप्रोप्रिएशन नहीं होता, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब इट हैज टू बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस। इट हैज टू बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस होता। तो हम क्या करते? ये नीचे की कैलकुलेशन मिटा दूं? आईओसी वाली लिख ली सबने? हाँ हाँ, ये नीचे का ए वाला पोर्शन हटा दूं? हटा दूं ना? तो देखो अगर ऐसा कुछ होता तो हम क्या करते? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, उसमें हम लिखते बाय बैलेंस बीडी 5000 टू आईओसी ए बी 3450 5650, टोटल हो गया 89100 है ना। और फिर ये बाय लॉस हो जाता, मतलब इसको चाहे तो यहीं पे लॉस में ट्रांसफर कर दो, लॉस P&L एप्रोप्रिएशन में हो जाता। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में 4100 का लॉस आ जाता। इसका मतलब ये जो 4100 है, बी का भी मिटा दो ना, यानी कि जो 4100 है, क्योंकि हमें कोई रेशो नहीं दी हुई तो इसको हम इक्वली ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। 2050 5000 का रेशियो निकाले, ये है क्या वैसे? किसका रेशो? ये 1896 और 3। ये हमने ये जो 5000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारे पास इतना ही आईओसी मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं
कि इतना ही आईओसी मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। प्रॉफिट एक्सपेंस से कम है इसलिए हम ऐसे मांग हाँ, तो जो एक्सपेंस की रेशियो है उस रेशियो में हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओरिजिनल इंटरेस्ट और कैपिटल उससे हम कम दे रहे हैं। कम दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट से नहीं है उतने, और हम वो P&L अकाउंट में हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी डाल रहे हैं। क्योंकि इसमें तो हम लोग के चार्ज है ना, इवन इन केस ऑफ लॉस वी हैव टू पे, देना है। उसमें लिखा होगा कि हाँ, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो अप्रोप्रिएशन लेके चलते हैं। अच्छा, जो वैल्यू बची हुई है जमीन उसका क्या करते हैं? कौन सी वैल्यू? इन पहले वाले केस में कुछ नहीं करना, नहीं है हमारे पास पैसा। नमस्ते। मैम बस मुझे वो समझ में आया कि उसमें आपने P&L अप्रोप्रिएशन भी डाला, वो बैलेंस हो गया। कहाँ डालते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कहाँ डालता है? अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में तो डालता है। डेबिट में होता है तब भी, क्रेडिट में होता है तब भी, फिर अप्रोप्रिएशन में डाल के डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। बस वही कर रहे हैं, समझा? गॉट इट? चलो नोट डाउन कर लो अभी कहानी। ओल्ड बुक का 30, न्यू बुक का 29। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, हमें बैलेंस शीट दी हुई है, दोनों की कैपिटल दिए हैं, रिजर्व दिया है, फिक्स एसेट्स दिए हैं, अदर एसेट्स दिए हैं। असेट साइड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दो उसे। अब ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विथड्रू 40,000, शॉर्ट विथड्रू 50,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर 150, आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नाउ लिसन इट केयरफुली। हमें जो बैलेंस शीट दी है उस पर डेट लिखी है 31 मार्च 2024, दैट इज कैपिटल एट द एंड। Fine? That date shows that this capital is given at the end. अब इसमें एडजस्टमेंट करनी है, हमें ड्राइंग्स ऐड करनी है, प्रॉफिट्स माइनस करने हैं। ड्राइंग्स हमें नीचे दी हुई हैं, वो ऐड कर देंगे। प्रॉफिट 150 का प्रॉफिट था जिसमें से 1 लाख हमने रिजर्व में डाल दिया, मतलब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कितना किया? 50,000। तो बस 50,000 को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशो दी नहीं हुई है तो 25,000 कर देंगे और उससे हमारी कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, कैपिटल इन द बिगनिंग। ठीक है, और उस कैपिटल इन द बिगनिंग में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा ना, इंक्लूडेड, क्योंकि कैपिटल एट द एंड है। जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो आती है। तो यानी कि जो वैल्यू हमारे पास आएगी क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स ऐड करके, प्रॉफिट्स माइनस करके, जो आंसर आएगा दैट इज ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों मिला के है। समझे? उसमें वो ऑलरेडी है ना, क्लोजिंग कैपिटल में तो एडिड होता है ना। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिखते हैं ना, तो वो सब आ चुका ना। यानी कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसका हम 8/108 निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट या कैपिटल? कहाँ गया क्वेश्चन? भाग गया ये भी, बताओ जरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो हम निकालेंगे 8/108। आफ्टर चार्जिंग। हाँ, क्योंकि वो जो कैपिटल है दैट इज ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, 8/108। समझ में आया? ये बात समझ में आई? एक सेकंड, ये 108 वाला समझ नहीं आया। ये ऐसे तुम्हें ओपनिंग कैपिटल दिया और प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो वैल्यूज यहाँ आ गई। अब अगर ओपनिंग कैपिटल 100 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, यानी कि दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 108। तो जो भी ये वैल्यू आएगी दैट इज डिवाइडेड बाय 108। अब अगर क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि ओपनिंग कैपिटल निकालो तो इंटू 100 कर दो। क्वेश्चन अगर ये कह रहा है कि आईओसी निकालो तो इंटू 8 कर दो। समझ रहे हो? कहानी समझ में आई? तो ओपनिंग कैपिटल निकालिए इनटू डिवाइड बाय 100 है ना, और डिवाइडेड बाय 108 बच्चा, क्योंकि ओपनिंग के लिए भी मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल 100 ली ना हमने। करेंगे ओपनिंग कैपिटल इनटू 8/108 8% निकालना ना। हाँ हाँ, इनटू 100।
समझे? कहानी समझ में आई? इसलिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हेडिंग के अंडर में इलस्ट्रेशंस हैं वो रीड आउट नहीं करनी, सॉल्व करनी है, ठीक है? ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, 4-5 ही है। अब देखो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इससे पहले वाला, नीलकंठ और महादेव वाला, इसमें नहीं है, न्यू बुक में विनोद और मोहन। चलो छोड़ो, बच गए तुम। वैसे ही बेकार क्वेश्चन था खुद से। अरे नहीं, वो क्वेश्चन में कोई याद आ गया, है ही नहीं। चलो ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन जितने हैं तुम्हारे आईओसी के, ये कंप्लीट कर लेना, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। जिसका पहले का इनकम्प्लीट है प्लीज़ वो पहले का भी कर लेना, ठीक है? मैं अगर ले पाई क्लास सैटरडे संडे में तो मैं बता दूंगी पहले से, इसके लिए फंडामेंटल्स के लिए एक्स्ट्रा क्लास। मैंने वैसे तो ये कहा था कि इस वीक में थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर मैं मैनेज कर पाई किसी तरह टाइम तो मैं पहले से बता दूंगी, मैसेज कर दूंगी मैं, ठीक है? मतलब वो कंपलसरी नहीं होगा सबके लिए, लेकिन हाँ मैं एक बार रिकैप दूंगी अभी तक जो कराया है उसका, तो अगर किसी कोर्स में आना होगा तो मुझे कंफर्मेशन दे देना, ठीक है? चलो नमस्ते, आज की नमस्ते। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है? Thank you.